आएगा। बढ़ते हैं आगे। बात जब इन्वेस्टर समिट की हो रही है तो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो कल तस्वीरें नजर आई हैं वो बखूबी हमने आपको दिखाई, लेकिन वहां पर सिर्फ निवेश की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में नए स्टार्टअप किस तरह विकसित हो रहे हैं इसका उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। योगी सरकार की न्यू स्टार्टअप योजना के तहत काम शुरू करने वाली सिंथा रितेश ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा काम किया है। उन्होंने एक लाडली ऐप को डेवलप कर लिया है। अब ये कैसे काम करता है, क्योंकि जिसका प्रयोग कोई भी बेटी या महिला अपनी सुरक्षा के लिए कर सकती है वो वाकई कमाल का होगा। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आप सुनिएगा कैसा ऐप है और कैसे आपको सुरक्षित करेगा। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान देश और दुनिया भर से जो उद्योगपति हैं, निवेशक हैं, इस वक्त लखनऊ के इन्वेस्टर्स मीट में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ घंटे पहले उद्घाटन किया है। यहाँ पर देश ही नहीं दुनिया भर की तमाम कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर प्रदर्शनी भी, स्टॉल भी लगी हुई है। हमारे चारों तरफ हम दिखाना चाहेंगे एक नज़र। इसके साथ ही अलग अलग जो कंपनियां हैं उनके अलग अलग स्टॉल हैं, वो जानकारी दे रही हैं। लेकिन जो सबसे ख़ास बात है वो हम दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ यहाँ पर तमाम जो बिजनेस से जुड़े उद्योग धंधे हैं उनको लेकर ही नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दर्शकों को दिखाएंगे। लखनऊ की इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक स्टॉल है, एक यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, ये हम दिखाएंगे। ये लाडली जो एक वुमेन सेफ्टी ऐप है वो लॉन्च किया जा रहा है। नए स्टार्टअप के तहत लाडली ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम कदम इस नए स्टार्टअप के तहत उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तैयारी है, किस तरह की तैयारी है, किस तरह का ये ऐप काम करेगा और इससे बच्चियों को, महिलाओं को कितना लाभ होगा, इस पर हम बातचीत करेंगे इसकी जो फाउंडर हैं स्निग्धा रितेश से। स्निग्धा जी, बहुत अच्छी पहल है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो लाडली ऐप आपने तैयार किया है कैसे आगे काम करेगा और इसकी क्या खासियत है? देखिए, इस लाडली ऐप को हमने बिग डेटा, क्राइम डेटा एनालिटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी की तकनीक से इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है। और स्पेशली इसमें हमने महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और संपूर्ण सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इसको हमने डिज़ाइन किया है। इसके ज़रिए महिलाएं जो है क्राइम भी रिपोर्ट कर सकती हैं बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैनर में, और उनको क्या क्या सरकार की क्या योजनाएँ हैं इस सब की जानकारी इस ऐप में उपलब्ध है। कौन से क्राइम के कानून हैं, महिला कानून क्या है, अपराध के अंदर कौन से कानून आते हैं, और जब वो किसी भी सिचुएशन में फंसती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में, तो बहुत ही 3-वे ERSS यानी कि हमारा जो स्पीडी असिस्टेंस उनको मिल सकता है, पुलिस की हेल्प मिल सकती है, बहुत ही कम समय में वो हेल्प ले सकती हैं पुलिस की हमारे ऐप के ज़रिए। और जो एनालिटिक्स हम इसमें प्रोवाइड करेंगे वो हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं और उसी के आधार पर सरकार जो है सुधारात्मक कदम उठा सकती है कि कहाँ पर CCTV की कमी है, या कहीं स्ट्रीट लाइट्स बढ़ानी है, या पिंक बसों का संचालन करना है, या फिर एंटी रोमिंग स्क्वाड की तैनाती। यानी संपूर्ण आप कह सकते हैं कि पूरा एक कंप्लीट पावर पैक सोल्यूशन है फॉर सेफ्टी, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। स्निग्धा जी, एक और ख़ास सवाल बनता है, उत्तर प्रदेश हमारा पूरा शहरों का प्रदेश नहीं है, गांव है, गरीब हैं, तमाम ऐसे बच्चियां और महिलाएं भी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी, जागरूक नहीं हैं। उनके लिए ऐप कितना फ़ायदेमंद साबित हो? जी देखिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गांव-गांव में अब फाइबर जा रहा है, उस तरीके से जिस तरह से टेक्नोलॉजी का हम लोग देख रहे हैं लगातार बढ़ावा मिल रहा है, और कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको स्मार्टफोन यूज़ करना आता है। आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे कई आप रूरल बैकग्राउंड के लोगों के भी आप अकाउंट्स देखते होंगे, खासकर लड़कियों के भी, और जो यंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं उनके भी। एटलीस्ट एक घर में एक स्मार्टफोन तो इतना तो सबके पास आजकल होता ही है, और लड़कियों को आजकल चलाना भी आता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो ग्रामीण इलाकों में हैं उनको ये ऐप नहीं मदद कर पाएगा, ज़रूर कर पाएगा। और जिस तरीके से हमारा देश डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हर लड़की सशक्त होगी डिजिटली भी, और हम उसे पूरी तरीके से एम्पावर करने में सक्षम हो पाएंगे। स्निग्धा जी, एक और बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में यहाँ की बच्चियों को, यहाँ की जो
युवा लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ नया स्टार्टअप लाना चाहती हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं का दावा किया जाता है। आपका भी नया स्टार्टअप है, क्या आपको लगता है, क्या सच्चाई है, क्या जो सरकार दावे करती है वो ज़मीन पर युवाओं को और ख़ास तौर पर लड़कियों को उनका लाभ मिल पा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो काफ़ी एफर्ट्स इस दिशा में कर रही है और मुझे भी उत्तर प्रदेश सरकार से 2 बार इसके लिए अवार्ड मिल चुका है, पुरस्कार मिल चुका है केंद्र सरकार से भी। तो अगर आपका आइडिया इनोवेटिव है, उसमें दम है और आप एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने में सक्षम है, तो निश्चित तौर पर आपको पहचान भी मिलेगी और सरकार से मदद भी ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया स्निग्धा जी। तो बहुत बड़ी बात कही, बहुत सही बात कही स्निग्धा जी ने कि अगर वाकई जो आपकी सोच है, जो आपका वर्क है, जो आपका टैलेंट है, अगर वाकई उसमें दम है तो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर कोई भी सरकार हो, वो आपको सम्मान देगी, वो आपके काम को ज़रूर आगे बढ़ाएगी। नो डाउट ये बहुत अच्छा प्रयास है स्निग्धा रितेश जी का और देखना होगा कि कितनी जल्दी ये ऐप महिला सुरक्षा में और आगे काम करता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24।